नमस्कार दोस्तों, पीके एजुकेशन में आपका स्वागत है। तो अभी एक न्यूज निकल के आ रही, काफी लोगों का एसएमएस भी आ रहा है। तो मैं देख रहा हूँ काफी लोग कह रहे हैं प्रमोट हो गए, नहीं प्रमोट हुए हैं, क्या होगा सर। ये सब जो आपके मन में डाउट चल रहा है, तो आज हम यहाँ पर आपको दूर करने वाले हैं। आप लोगों ने जैसा यहाँ पर देखा होगा, यहाँ पर जो ट्वीट आया हुआ है, आप लोग यहाँ पर स्क्रीन पे देख रहे हैं, हम आपको स्क्रीन पे भी दिखा रहे हैं। ये जो हमारे शिक्षा मंत्री हैं डॉक्टर दिनेश शर्मा के द्वारा आया है कि ये ट्वीट कि जो है, आप लोग यहाँ पर इनका 3 ट्वीट डला हुआ है और अनाउंस भी शायद इन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करके कहा होगा। ठीक है। तो यहाँ पर इन्होंने ट्वीट किया है कि यहाँ से नीचे से स्टार्ट करते हैं, क्योंकि पहले यही वाला ट्वीट किया गया कि उत्तर प्रदेश में छात्रों के हित में उच्च शिक्षा विभाग द्वारा बड़ा फैसला कोरोना संक्रमण को देखते हुए लिया गया। स्नातक एवं परा स्नातक प्रथम वर्ष के छात्रों की जो ये प्रोन्नति है, सेमेस्टर एवं वार्षिक प्रणाली दोनों हेतु फार्मूला तय। ठीक है। इनका कहना ये, स्नातक में अगर आप बात करते हैं तो जैसे बीए हुए या बीटेक वगैरह की जो भी यूनिवर्सिटियां हैं, वह सब इनको प्रमोट करने के लिए बात हो रही है। और परा स्नातक मतलब सभी लोग जान रहे होंगे, जैसे एमटेक एमए वगैरह करने की, ठीक है, पोस्ट ग्रेजुएशन। ठीक। तो इनके लिए प्रमोट किया गया है। अगर डिप्लोमा की बात करते हैं तो जाहिर सी बात है कि डिप्लोमा का भी यही डिसीजन लिया गया होगा, सेम। ठीक है। और यहाँ पर जो इन्होंने कहा है कि स्नातक द्वितीय एवं अंतिम वर्ष स्नातकोत्तर अंतिम वर्ष की परीक्षाएं विश्वविद्यालय द्वारा स्थानीय परिस्थितियों को देखते हुए मध्य अगस्त तक संपन्न कराई जाने की परीक्षा प्रणाली सरलीकरण ओमआर आधारित बहुविकल्पी विस्तृत प्रश्नों का सम्मिश्रण अवधि घटाकर 1.5 घंटा किया जाए। तो इनका कहना यह है कि अगर कोई एग्जाम लेता भी है, अगर लेना चाहे विश्वविद्यालय तो ले सकता है, लेकिन उसको अगस्त में ही संपन्न कराना होगा। और यहाँ पर इन्होंने ये कहा कर रखा है कि इनको जो है सरलीकरण के रूप में कराना पड़ेगा, या उमार सिस्टम वैकल्पिक टाइप्स का। ठीक। अगर आप यहाँ पर विस्तृत भी कराते हैं तो वह अवधि 1 से 1.5 घंटा रखना होगा, इससे ज्यादा नहीं रखना होगा। ठीक है। आगे हम अगर बात करें और इनका कहना है कि अगर मौखिक विवा वाइस ऑनलाइन जो सिस्टम है, यदि परीक्षांक लिखित परीक्षा के आधार पर कोरोना पीड़ित होने की दशा में परीक्षा में सम्मिलित नहीं हो पाते, जो भी कोरोना पीड़ित स्टूडेंट अगर नहीं सम्मिलित हो पाते हैं, उनको बाद में अवसर दिया जाएगा। इसका मतलब देखिए, अगर हम लोग सीधा साधा अगर देखें तो हमारे डिप्लोमा की अगर बात करते हैं, जो डिप्लोमा के स्टूडेंट है, चाहे डी फार्मा के हों, चाहे पॉलिटेक्निक मतलब अदर ब्रांचेज के हों, सभी के लिए अगर हम बता दें आपको, तो देखिए जो यह निर्णय लिया गया है ना, ये निर्णय कैबिनेट द्वारा लिया गया है और जो कमेटी बैठाई गई थी उसके द्वारा लिया गया है। देखिए इसमें केवल अगर प्रमोट भी होते हैं डिप्लोमा स्टूडेंट, यदि प्रमोट होते हैं, इस आधार पर हम मान के चलें कि नहीं डिप्लोमा वाले भी प्रमोट होंगे, तो इसमें केवल फर्स्ट ईयर स्टूडेंट प्रमोट होंगे। ठीक है। फर्स्ट ईयर स्टूडेंट प्रमोट होंगे जो इस समय सेकंड सेमेस्टर में है, जो इस समय सेकंड सेमेस्टर में है। बाकी फोर्थ और सिक्स सेमेस्टर की स्टूडेंट प्रमोट नहीं होंगे। वो क्यों, उसका भी रीजन है, मैं आपको एक चार्ट टाइप में बता रहा हूं, चार्ट बनाकर यहां पर आप देख सकते हैं। अब आप यहां पर देखिए, जब 2020 में कोरोना का मामला आया था, ठीक है, 2020 में, तब जो उस टाइम सेकंड सेमेस्टर में जो स्टूडेंट थे, जो सेकंड सेम में थे और जो फोर्थ सेम में थे और जो सिक्स सेम में थे, ठीक है, यहां पर बात करते हैं। तो सेकंड सेम वाले प्रमोट होकर कहाँ गए थे? सेकंड सेमेस्टर वाले प्रमोट होके सीधे फिफ्थ में थर्ड में चले गए थे, थर्ड में चले गए। ठीक है। और फोर्थ वाले प्रमोट होकर किस में चले गए? फिफ्थ में चले गए। और सिक्स्थ वालों का पेपर हुआ था। ठीक है। ये पेपर लास्ट में हुआ था क्योंकि इनको डिग्री देना था। इनका पेपर हो गया, इनकी काम हट गया, काम इनका खत्म। ठीक है। अब ये सेकंड से प्रमोट होके आप थर्ड में गए और फोर्थ से प्रमोट होके आप फिफ्थ में गए। ठीक। फिफ्थ का आपने पेपर दिया। अब यहाँ पे अगर बात करें तो अब आप फिर आके यहाँ पे फोर्थ में पहुंच चुके हो और ये सिक्स में हो गए हैं। तो अब सिक्स वाले जो है ना भैया, इनका पेपर तो होगा ही होगा, कुछ भी हो जाए। डिप्लोमा की बात कर रहे हैं तो सिक्स वाले को होगा, क्योंकि इनको आपको डिग्री देनी है। ठीक। अब रहा बात जो लोग कह रहे हैं नहीं हम भी प्रमोट हो गए फोर्थ वाले, तो एक बार तो प्रमोशन ले लिया आपने, फिर क्या दोबारा भी लेंगे आप प्रमोशन? तो अगर भैया आप सेकंड सेमेस्टर में प्रमोशन लेंगे, फोर्थ में लेंगे, तो पढ़ाई क्या कर रहे हैं फिर आप? ठीक है। तो इस आधार पर ये कमेटी तय की होगी कि अगर आप सेकंड भी एक बार प्रमोट हुए, दोबारा आप प्रमोट नहीं होंगे।
वो क्यों? क्योंकि आप जब हर साल ही प्रमोट हो जा रहे हो तो पढ़ना क्या, किस पढ़ने का क्या मतलब रहेगा फिर आपको? ठीक है, इस आधार पर वह डिसाइड जरूर किया है कि एक बार प्रमोट मिल गया अगर आपको तो दोबारा नहीं मिलेगा, तो फोर्थ सेमेस्टर को भी एग्जाम देना पड़ेगा। ठीक है, तभी आप जो है फिफ्थ सेमेस्टर में जाओगे, और फिफ्थ सिक्स सेमेस्टर में तो देना ही पड़ेगा। ये कुछ कुछ इस तरह फार्मूले से इन्होंने डिसाइड कर रखा है, क्योंकि एक ही बार मौका मिलेगा प्रमोशन का। जैसे यहाँ पर एक बार देखिए इनको मिला, फिर दोबारा इनको नहीं मिला, इनको भी तो मिला ही नहीं इनको। ठीक है, और आपको एक बार मिल चुका है तो आपको अब दोबारा नहीं मिलेगा। इसीलिए यहाँ पर ट्वीट में कहा गया है कि स्नातक द्वितीय एवं अंतिम वर्ष, ठीक है, इसलिए सेकंड ईयर वालों और थर्ड ईयर वाले जो फाइनल हैं उनका भी क्या होगा, एग्जाम होगा। ठीक है, और यह अब इसके आगे का जो पूरा फैसला है, इन्होंने तो अपना एक दे दिया यूनिवर्सिटीज को, आप ऐसे कर सकते हैं, बट इसका जो अंतिम फैसला लेना है वह बोर्ड करेगा। कौन करेगा? बोर्ड करेगा, जो बीटी यूपी बोर्ड है। जैसे जो जो यूनिवर्सिटियां होंगी वो यूनिवर्सिटियां अपने अपने फैसले लेंगी, हमें क्या करना है, और आपका जो यूनिवर्सिटी है वो बीटी यूपी बोर्ड है, तो बीटी यूपी बोर्ड तय करेगा कि हम पेपर लें या ना लें, या फिर आपको प्रमोट करें, लेकिन इनके मानकों को भी मानना पड़ेगा। ठीक है, इनकी जो यहाँ पर इन्होंने डिसीजन दिया है, इनके डिसीजन को भी ध्यान रखते हुए उसको कर देखना पड़ेगा। तो वह ध्यान क्या हुआ, तो सोचेगा हम तो वही कर दे जो इन्होंने कहा है। ठीक है, आपको पता है बीटी यूपी का हाल, तो वो जाहिर सी बात है सेकेंड ईयर का भी पेपर लेंगे और थर्ड ईयर का लेंगे। अब हो सकता है ऑब्जेक्टिव ले ले, जहां तक चांस है कि ऑब्जेक्टिव भी ले सकते हैं, बस टिक मार्क करना रहेगा, ओमार सीट आएगा, टिक मार्क करना रहेगा और वहां पर जमा हो जाएगा। ठीक है, ऐसा भी ले सकते हैं और लिखित भी ले सकते हैं। ठीक है, लिखित भी ले सकते हैं, लेकिन अगस्त के लास्ट या सितंबर में पेपर आपका हो जाए, ये तय है। ठीक है, अब दिमाग से निकाल दीजिएगा आप लोग, कंफर्म हो चुका है मान के चलिए कि सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर वाले प्रमोट नहीं होंगे, केवल फर्स्ट ईयर सेकंड सेमेस्टर प्रमोट होगा। ठीक है, केवल सेकंड सेमेस्टर प्रमोट होगा, हम इस आधार पर कर रहे हैं जो ये ट्वीट किया गया है। अब कॉन्सेप्ट आप लोगों ने समझ लिया कि कैसे दो बार प्रमोट किया गया है। ठीक है, तो सभी लोग भैया पढ़ाई जारी रखो, पढ़ाई में ढिलाई मत करो। ठीक है, पढ़ाई अपना जारी रखिए आप लोग। अगर आप ढिलाई करते हो तो आप अपने पैर पर खुद से कुल्हाड़ी मार रहे हो। ठीक है, ये जरूर आप सोचिएगा। अगर आप पढ़ाई नहीं करोगे तो फिर प्रमोट का हम एक दिन एक वीडियो बनाकर बताए थे, उसका क्या आपको ये हश्र होगा वो आप खुद समझ रहे हो। आप खुद परेशान रहोगे अगर आप जितनी बार प्रमोशन लेते हो। ठीक है, कोई अच्छी बात नहीं प्रमोट होना, बट अब नहीं पढ़ाई की हो तो प्रमोट के लिए आपके लिए अच्छा ही रहेगा, लेकिन नॉलेज के लिए अगर बात करें तो प्रमोट होना बहुत अच्छी बात नहीं है। ठीक है, हम कहते हैं टेस्ट ही हो, क्यों ऑब्जेक्टिव ही हो, लेकिन हो, थोड़ा बहुत ही हो लेकिन हो, 20 क्वेश्चन आए लेकिन हो। ठीक है, इससे क्या होगा, आप थोड़ा बहुत तो पढ़ेंगे। ठीक, चलिए फिर सेशन को एंड करते हैं, और इस पर कंफ्यूजन जरा सा नहीं होना चाहिए, चाहे कोई भी हो, कोई डी फार्मा का हो, डिप्लोमा का हो, कोई भी हो। मान के चलिए आप एक अगर यदि एक बार प्रमोशन हुआ है तो दोबारा आपका प्रमोशन नहीं होगा। ठीक है, चलिए फिर सेशन को एंड करते हैं। ओके, बाय बाय।